आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खास मुलाकात। और खास मुलाकात में आज हमारे मेहमान हैं म्युनिसिपल कौंसिल राजौरी के चेयरमैन। इनसे जानेंगे कि म्युनिसिपल कमेटी के बाद कौंसिल का दर्जा मिलने के बाद राजौरी के अंदर म्युनिसिपल कौंसिल ने किस तरह काम किए। साहब खैर मकदम है आपका हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि म्युनिसिपलिटी 1953 की म्युनिसिपल टाउन था राजौरी, उसके बाद आपके दौरान में कौंसिल को इसका दर्जा मिला। कौंसिल के दर्जे के बाद राजौरी के अंदर किस तरह काम किया? देखो, ये राजौरी हेडक्वार्टर सिटी है और हमें ये यहाँ पे महसूस हुआ कि राजौरी जो है उसका, अगर आप देखेंगे जैसे शहर के इस यूएलबीज के सिस्टम में कमेटीज होती है, कमेटीज के ऊपर काउंसिल्स है और काउंसिल के बाद कॉर्पोरेशंस होती हैं। हमारे जम्मू कश्मीर में दो ही कॉर्पोरेशंस हैं, एक हमारी जम्मू सिटी है और दूसरा हमारा श्रीनगर शहर है। तो हमने ये समझा उस वक्त कि आज तक हमारा ये इतना बड़ा टाउन है, जिसकी इतनी बड़ी आबादी है, जिसकी इतनी बड़ी ज़रूरतें हैं, यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि बल्कि ये राजौरी पुंछ का हेडक्वार्टर है। इस पूरे पीर पंचाल का हम ये मान के चलते हैं कि ये सबसे बड़ा सिटी है। तो यहाँ पे इसका कमेटी रहना अपने आप में हमें लगता था एक हैरत वाली बात है। उसके बाद हमने एफर्ट्स किए और एफर्ट्स में हम कामयाब हुए और हम इसको काउंसिल, हमने म्युनिसिपल काउंसिल राजौरी को 2020 में हमने काउंसिल बनाया। और काउंसिल बनने के बाद यहाँ पे काफ़ी सारे हमारे जो लेवल्स थे फंडिंग्स के, वो अप हो गए। उस वक्त जब गवर्नमेंट के पास हम गए थे तो हमारे सत्यपाल मलिक जी यहाँ पे गवर्नर थे, तो उनसे बात होते हुए मैंने उनको ये कहा था कि हम कोई पैकेज नहीं आपसे मांगते कि आप हमें कोई अपनी हमारी सिटी की वहाँ की बदहाली के लिए या वहाँ की डेवलपमेंट के लिए आप हमें कोई पैकेज अनाउंस करें। मैंने उन्हें कहा था कि हमारा जो मेयार है वो काउंसिल्स का है, लेकिन हम कमेटीज में हैं, तो सरकार को एक फैसला लेने की जरूरत है। और मैं आज फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इस सारी चीज को समझा, अपने लोगों के साथ डिस्कस किया। जो इसमें टेक्निकल एरर आती थी, जो 2011 का सेंसिस था, उसमें एक तरमीम लाई उन्होंने और हम जाके काउंसिल बने। और काउंसिल बनने के बाद हमारा जो ओवरऑल यहाँ के जो लोगों का हमारा जो स्टेटस था डेवलपमेंट के एतबार में, वो बढ़ा है। और उसके बाद आप देखते होंगे यहाँ पे कि राजौरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने यहाँ पे स्टेब्लिश की हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से हो, डेवलपमेंट के माध्यम से हो। इसमें भी कोई शक नहीं है कि आज भी यहाँ पे बहुत काम की जरूरत है। और लगातार काउंसिल ये कोशिश कर रही है कि हमारे लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे काम हो। और मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में या इस वक्त जो मौजूदा वक्त में जैसे हमारे काम चल रहे हैं, वो हमारे यहाँ के तमाम लोगों की जो जरूरतें हैं उनको पूरा करेंगे। इसके साथ अगर बात करें हम कामों के लिए कि वर्क एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा है, क्या कारण रहा उसका? देखो, म्युनिसिपैलिटीज के साथ एक जो मैं जहां तक हमें समझ आया, वो एक जो जिम्मेवारी निभानी चाहिए थी सरकार को, उसमें कहीं ना कहीं जो चीजें हमें स्ट्रेंथन करनी थी म्युनिसिपैलिटीज में, वो चीजें कहीं ना कहीं म्युनिसिपैलिटी से छीनी गई हैं। उसमें अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास पहले म्युनिसिपैलिटीज का अपना टेक्निकल विंग था, जिसको लेके अक्सर ये शिकायत रहती थी कि ये इस विंग्स में काम कर रहे इंजीनियर्स या जेईज, ये जो पूरा टेक्निकल विंग है, इसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत। वहां पे इंजीनियर्स कम थे, वहां पे जेईज की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी। तो हम ये डिमांड कर रहे थे सरकार से कि आप क्या करें, इसमें और लोगों को लगाएं, चाहे वो डेपुटेशंस पे लाएं या चाहे वो जो है आप उसमें फ्रेश जो हमारी जो इतनी वैकेंट पोस्ट है उनको फिलअप करें। लेकिन गवर्नमेंट ने इस चीज को सुनने के बाद हमारे विंग को ही डिसॉल्व कर दिया। विंग डिसॉल्व होने के बाद हमारा जो है हमें पीडब्ल्यूडी के साथ एसोसिएट कर दिया गया कि जितने भी काम हैं वो जो एग्जीक्यूट होंगे वो पीडब्ल्यूडी के थ्रू होंगे। पीडब्ल्यूडी पहले ही किस तरह की एजेंसी थी जिसके पास बहुत सारे अपने काम थे, और पीडब्ल्यूडी में ही कोई मतलब ये कि ये नहीं रखा गया उसमें कि कोई कौन से इतने लोग रहेंगे, चाहे वो जेईज हो, एईज हो या एडब्ल्यू हो, कि वो जो हेडक्वार्टर सिटीज हैं या म्युनिसिपैलिटीज छोटी कमेटीज हैं उनके काम को देखेंगे। तो कहीं ना कहीं एक नई चीज ट्रांसफॉर्म हुई थी और उसकी वजह से हमें ये लगा कि जो चीजें हम टाइम पे कई म्युनिसिपैलिटीज में, हमारे शहर में एग्जीक्यूशन ठीक रही है राजौरी की अगर हम बात करेंगे, लेकिन हम इन जनरल अगर बात करें तो बहुत सारी म्युनिसिपैलिटीज में जो काम एग्जीक्यूशन में डिले हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो टेक्निकल विंग को डिसॉल्व करना। और आज तक हमारे जितने भी सिटीज टाउन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी ये लगातार कोशिश रही है, क्योंकि कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जिसके पास अपना टेक्निकल विंग ना हो। आज तो उस हिसाब से गवर्नमेंट और आगे निकली है, उसने कुछ और भी डिपार्टमेंट्स के जो विंग्स हैं उनको खत्म किया है और बाकी उनको मर्ज किया है पीडब्ल्यूडी के साथ। लेकिन अब ये है कि इसमें हमने देखा है कि जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जैसे उन्होंने अभी कुछ डिसीजन फैसले किए हैं, वहां से लगता है कि जैसे नए कुछ डिविजन बन रहे हैं, यहाँ पे चीफ इंजीनियर बैठेगा, तो इसके बाद यकीनी तौर पर हमें लगेगा कि मतलब कि आने वाले वक्त में डेवलपमेंट के मसले में काम एग्जीक्यूशन में आसानी होगी। लेकिन जो पीछे गया हमारा जो 4 साल गए हैं, उसमें हमने जो काम न होने की जो बड़ी वजह रही है म्युनिसिपैलिटीज में, वो यही थी कि हमारा अपना टेक्निकल विंग जो था जिसको सरकार ने डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें माई टाउन माई प्राइड सेकंड हुआ, इससे पहले भी एक और दूसरा भी हुआ। अब
जो माई टोन माई प्राइड में लोगों की तरफ से डिमांडें रखी गई थी या जो लिखाई गई थी, आपके समझ वो पूरी हुई है कहीं? देखो, माई टाउन माई प्राइड या बैक टू विलेज को लेके हमारे लोगों के अंदर ये जनरली ये बात रहती है कि इसमें कोई डेवलपमेंट के बड़े मेडल्स जो है वो जाते हैं सरकार के पास और सरकार उन पे कोई डिसीजन लेती है। लेकिन मैं अगर जनरली जैसे माई टाउन माई प्राइड फर्स्ट हुआ या माई टाउन माई प्राइड सेकंड हुआ, तो फर्स्ट में हमें भी होप थी और उस वक्त सरकार ने हमें 1 करोड़ रुपया दिया था हमारे स्टार अवार्ड्स के लिए, और जो कमेटीज थी उनको 50 लाख रुपया दिया और काउंसिल्स को 1-1 करोड़ रुपया दिया। माई टाउन माई प्राइड 2 में वैसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे प्लान्स तो मांगे जाते हैं, हमारे जो काउंसिल्स के लोग हैं, हमारे ऑनरेबल काउंसिलर्स हैं, वो अपनी अपनी वार्ड्स के अंदर जो है वो लोगों की डिमांड्स को और जिस तरह से सरकार प्लान मांगती है उनको वेट करके तो जो आई अथॉरिटी है उसके सामने रखते हैं, काउंसिल रेजोल्यूशन पास करती है। लेकिन वो उसमें कुछ इस बार तो बिल्कुल ही कुछ नहीं हुआ है ना। लोगों ने अपने बहुत सारे जनरल जो लोगों के इश्यूज थे, चाहे वो रोड्स के रिलेटेड हों या उसके अलावा लैंड रेंज के हों या यहाँ पे ब्यूटिफिकेशन के हों या इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर्स के हों, ब्रिजेस के हों या एजुकेशन को लेके हों, पीएचई को लेके हों, पीडीडी को लेके हों, हर सेक्टर को लोग जो है वो इस बार उन्होंने इस सारे माई टाउन माई प्राइड में रखा। लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है। एक्चुअली हमने ये देखा है कि ये एक रवायती टूर बन गए हैं कि एक ऑफिसर आता है यहाँ पे, इंटरेक्ट होता है लोगों से, तो लोगों को, और वो ये जानता है कि जनाब जो इंस्टीट्यूशंस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के काम कर रहे हैं उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाके, जैसे चाहे वो स्कूल्स हों, चाहे वो इसके अलावा और अदर्स वर्क्स डिपार्टमेंट हो या सरकार का कोई भी स्टैब्लिश जो डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उसके साथ इंटरेक्ट करके वहां पे जानता है। लेकिन वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो यहाँ पे कुछ दे पाए, है ना। हमारे यहाँ पे अगर मान लो किसी डिपार्टमेंट में वो गया है और वहां पे कोई स्टूडेंट्स की तरफ से या जनरल पब्लिक की तरफ से या अथॉरिटीज की तरफ से वहां पे कोई बात अगर लाई जाती है, तो वो इस पोजीशन में नहीं होता है कि वो कुछ सरकार को दे सके, क्योंकि उसके पास तो कुछ होता नहीं है। वो जनरली एक तरह का वो खाली एक लिस्टिंग ही होती है उसकी, कि वो आता है और अपने सारी जो सिटीज के जो एम्प्लॉइज है उनके साथ बैठ के वो डिस्कशन करेगा कि आप क्या कर रहे हो। एक तरह का एक रिव्यू ही है कि जो कुछ हो रहा है उसी पे रिव्यू करता है, नया कुछ नहीं वो दे पाते। तो लोगों के होप्स ये होते हैं कि जब इतना बड़ा एक गवर्नमेंट का डिसीजन है, अथॉरिटीज यहाँ पे आ रही हैं और यहाँ के लोग भी लोगों से मांगे जाते हैं प्लान, लेकिन वो प्लान बाद में फुलफिल नहीं होते, जिसकी वजह से हम अक्सर देखते हैं कि लोग आके पूछते हैं बाद में कि हमने ये प्लान यहाँ से बना के भेजे थे, काम हमने जो है वो प्रपोज किए थे, वो कामों का इस वक्त तक क्या स्टेटस है, लेकिन वैसा कुछ जनरली होता नहीं। इसके साथ अगर बात करें रिवाइज प्लान के मुताबिक, मैं जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी को जरूरत के मुताबिक पैसा देना था, क्या वो मिल पाया? देखो, रिवाइज प्लान के सिलसिले में ऐसा था कि बहुत सारी ऐसी म्युनिसिपैलिटीज थी जहां पे गवर्नमेंट्स ने जो लैंड्स के इश्यूज को टाइम के साथ जो है उनका हल करना था, लेकिन नहीं कर पाई। और जहां पे अब उस वक्त जैसे प्रोजेक्ट्स मांगे गए, म्युनिसिपैलिटीज ने अपने प्रोजेक्ट रखे और प्रोजेक्ट जब सैंक्शंस हो गए और प्रोजेक्ट सैंक्शंस होने के बाद ग्राउंड पे उनको एग्जीक्यूट करना था, तो वहां पे प्रॉब्लम्स आने लगी और वो पैसा कई म्युनिसिपैलिटीज का इस वक्त जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। वो पैसा अभी तक एज इट इज म्युनिसिपैलिटीज के पास ही पड़ा हुआ है। तो फिर रिवाइज में उसका ये था कि रिवाइज प्लान में हम उन चीजों जो जहां पे एग्जीक्यूट हो रहा है, जैसे रजौरी के अंदर हम देखते हैं कि हमारे एक प्रोजेक्ट को छोड़ के बाकी तमाम जगहों पे जितने भी हमारे मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं उन पे काम बड़े तेजी से हो रहा है। तो ये हमें उस वक्त इंश्योर किया गया था वहां पे अथॉरिटीज की तरफ से कि जितना रिवाइज प्लान में हम जिन म्युनिसिपैलिटीज में काम हो रहे हैं उनको 100% फंडिंग करेंगे, जो अलॉटेड उस वक्त अमाउंट थी कॉन्ट्रैक्टर्स को। लेकिन अभी तक रिवाइज प्लान उन्हें दिसंबर में उन्होंने फिर बताया कि दिसंबर के महीने में हम उसको रिवाइज प्लान जो है वो अपडेट हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि वहां पे सरकार की तरफ से एक जितनी भी हमारी काउंसिल्स हैं या कमेटीज हैं उनके साथ एक ज्यादती भी है। ज्यादती है कि आप कारपोरेशन के प्लान को, आप जम्मू के कारपोरेशन के म्युनिसिपल कारपोरेशन के प्लान को आप रिवाइज प्लान दिसंबर में ही अपडेट कर देते हो ऑन प्रायोरिटी। और हमारे जितने भी बाकी यूएलबीज के जो चाहे वो हमारे 37 यहाँ पे प्रेसिडेंट्स हैं कमेटीज और काउंसिल्स के, उनकी भी लगातार ये कोशिश रही है कि हमारा जो रिवाइज प्लान अगर आता है तो हम लोगों की जरूरत के मुताबिक रिवाइज प्लान में ऐसी ऐसी कुछ चीजें, कोई काम रखे गए थे जो रिक्वायरमेंट थी शहर की, क्योंकि जब पहले प्लान बने थे उस वक्त वो जल्दबाजी में वो प्लान मांगे गए म्युनिसिपैलिटी के। हम आपको जमीन देंगे, जो सरकारी जमीन होगी वो म्युनिसिपैलिटीज के पास रहेगी, म्युनिसिपैलिटी वहां पे काम कर सकती है। लेकिन जब वहां पे काम करने के लिए म्युनिसिपैलिटीज अपने टेक्निकल डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर के साथ पहुंची तो काम किसी ने होने नहीं दिया वहां पे कि भाई लैंड नहीं है म्युनिसिपैलिटीज के नाम पे, कहीं पे कोई लोग इन्वॉल्व हो रहे थे या कहीं पे कोई और प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो ये सारी कहीं का चराई है, जो टाइप्स ऑफ लैंड है वो बड़ी मुख्तलिफ थी। तो मेरा ये मानना है कि जम्मू कश्मीर की जो हमारी जो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब हैं या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको फैसला करना चाहिए था कि आप अगर कारपोरेशन के प्लान को दिसंबर के अंदर आप उसको रिवाइज प्लान को अपडेट कर सकते हो तो व्हाई नॉट काउंसिल एंड कमेटीज। इसका मतलब आपकी जो कंसंट्रेशन है, आपका जो इंटरेस्ट है वो हमारे शहरों के साथ कम है, जो पहले से ही एक डेवलप सिटी है जहां के लोगों को तमाम तरह की फैसिलिटीज मिल रही है।
वहां पे आप जाओगे अगर बड़े टाउन्स के अंदर, तो आपके पास हर वो फैसिलिटी है जो हमारे यहाँ पे शहरियों के पास नहीं है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। कुछ दिन कबल मैंने यहाँ से चीफ सेक्रेटरी साहब को एक लेटर लिख के भेजा है 2 दिन पहला, और उस लेटर में भी मैंने ये सारी चीजें उसमें डाली हैं कि आप अगर मान लो हमारे शहर के साथ जैसे कारपोरेशंस के रेफरेंस मैंने दिया कि आप उसका प्लान आपने अपडेट किया है, वैसे आप कमेटीज और काउंसिल्स का भी करें। हम भी तो इसी जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। या तो ये माने कि कमेटीज और काउंसिल्स के जो शहरी हैं वो दूसरे दर्जे के हैं, पहले दर्जे के शहरी जो है वो बड़े शहरों के हैं कारपोरेशंस के लिए, तो फिर हमें बता देंगे लोगों को कि भाई आपके साथ आपका राइट्स वो नहीं है जम्मू कश्मीर में जो जम्मू में रहने वाले आदमी का है। लेकिन अगर इस मयार की ज्यादती काउंसिल्स और कमेटीज के साथ होगी तो ये किसी भी सतह पे हमें कबूल नहीं है। और वो अभी भी उम्मीद है कि इस महीने में भी वो रिवाइज प्लान को अपडेट करेंगे। मैं एक बात और कहता हूं, जैसे हमारे टाउन्स के रिप्रेजेंटेटिव जाके चीफ सेक्रेटरी साहब को मिले, एक रिप्रेजेंटेशन दिया, तो उसमें उन्होंने इमीडिएटली जो डायरेक्ट बजट है उनको लिखा कि आप इसको फौरन जो है वो इस प्लान को अपडेट करो। लेकिन उनके लिखने के बावजूद भी आज मैं कहता हूं कि आज आप देख रहे लगभग गालिबन 2.5 महीने गुजर गए हैं कि उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर दूसरी बार वो फिर उसी रिप्रेजेंटेशन के रिमाइंडर में जाके उनसे दोबारा मिले, उन्होंने कहा ये हो जाएगा। जब वो कहते तो हैं लेकिन जो नीचे बैठे हुए जो लोग हैं, इसका मतलब उनके कहने में और जो हमें जो हमारे लोग मिले हैं उनके सामने जो बात करनी है या जो पीछे जिनसे करवाना है काम, तो वहां पे हमें लगता है कहीं ना कहीं गैप्स है, एरर्स है। शायद सरकार भी ये नहीं चाहती कि जनाब वो अब कभी कहते नहीं जनाब हम अप्रैल में दे देंगे आपको। तो मैं समझता हूं कि जो चीजें आपने उस वक्त गारंटी की थी गवर्नमेंट ने और वो आपने एक जगह पे कारपोरेशन में किया है, तो बाकी म्युनिसिपैलिटीज के साथ भी इंसाफ करें। वो प्लान रिवाइज टाइम पे अपडेट ना होने की वजह से शहरों का बड़े लेवल पे नुकसान हो रहा है। आज देखो इसके बाद बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं, तो हमारे जो काउंसिल्स के लोग हैं या कमेटीज के जो लोग हैं उनको भी अपने अपने वार्ड्स के अंदर और लोगों के सामने उनकी जवाबदेही है। आप एक बार कोई चीज मांगते हो, वो चीज जो है वो ग्राउंड पे हमारे इंजीनियर जाते हैं, हमारा काउंसिल प्रपोज करते हैं भाई ये बने, और जब वो चीज बन के सरकार के पास पहुंचती है, अगर वहां पे उस चीज को रोका जाता है तो उसमें हमारे ओवरऑल जो म्यार है हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसको ठेस पहुंचती है। वो कहीं ना कहीं आवाम के सामने वो बेचारा उस वक्त वो शर्म महसूस करता है, वो फील करता है कि जनाब कि जो मैंने प्लान दिया था न आने की वजह से तरह तरह की बातें निकलती हैं, और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें सरकार इग्नोर कर रही है कमेटीज और काउंसिल्स को। 3 टायर सिस्टम का वादा किया था सरकार ने, 1 टायर उसमें म्युनिसिपैलिटी भी है। क्या आप समझते हैं कि इस टायर को पूरी तरह वो इख्तियार नहीं मिले? एक दूसरी बात हम करें कारपोरेशन की, जिस तरह आपने बात की है, कारपोरेशन के लिए क्या चीजें चाहिए जो जम्मू कश्मीर के जम्मू की बात करें, श्रीनगर की बात करें, उनके अलावा किसी को आज तक कारपोरेशन में शामिल नहीं किया गया। और दूसरी बड़ी बात है कि जिस तरह स्मार्ट सिटियों की बात हो रही है, जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, श्रीनगर के अंदर स्मार्ट सिटी का काम चल रहा है, ये खूबसूरत इलाके ही, इनको डेवलप करने के लिए क्यों नहीं ऐसे काम किए जाते? देखो बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये बात सही है कि आप इसमें जैसे कारपोरेशंस के लिए इन्होंने रखा हुआ है 2011 का सेंसस जो था, ये तो कारपोरेशंस पहली बनी है, अगर कोई नई बननी है तो उसके पास 1 लाख से 1.5 लाख से ऊपर उसकी जो है वो रजिस्टर्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब हमारे पार्ट पे ये बात रही है कि जैसे हमारे यहाँ पे लोग टाउन्स में रहते तो जरूर है, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को जो भी हमारे यहाँ पे आज तक सर्वे हुए हैं या सेंसस हुए हैं उसमें अपने नाम को इंक्लूड नहीं करवाया है। अब अगर लोगों ने नाम इंक्लूड नहीं करवाया है या जिस एजेंसी ने वो उस वक्त वो सेंसस किया उसने नहीं किया है, तो उसका आप जिम्मेवार उस इलाके उस टाउन को नहीं बना सकते हो, क्योंकि उस वक्त भी गवर्नमेंट के लोगों ने ही ये सर्वे किया होगा। तो मेरा ये मानना है, जैसे आपने पूछा है कि जम्मू और श्रीनगर के अलावा भी जैसे हमारे यहाँ पे ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ी डाइवर्सिटीज हैं। आप पीर पंचाल को ले लोगे तो यहाँ पे एक अलग टाइप के यहाँ पे एक ज्योग्राफी है इलाके की, यहाँ का कल्चर अलग है, यहाँ का इन्वायरमेंट भी यहाँ के हमारे बाकी जम्मू कश्मीर से थोड़ा मुख्तलिफ रहता है। तो होना चाहिए ऐसा कि आप जैसे पीर पंचाल में एक हमारा स्मार्ट सिटी हो, दूसरा चिनाब वाली के अंदर हमारा दूसरा हो, इस तरह से कश्मीर के अंदर भी हमारे 2 जो है जैसे अनंतनाग वगैरह हो, या आप अगर ले शोपियां वगैरह और इस पुलवामा वगैरह इस इलाके के अंदर दूसरा हो, और इवन कठुआ को अगर हम इसमें देखते हैं, कठुआ सांबा वगैरह उस रीजन के अंदर भी एक स्मार्ट सिटीज के हूं। मैं कहता हूं अगर जम्मू और श्रीनगर के मैयार पे ना भी हूं, लेकिन एटलीस्ट आप कम से कम यहाँ पे कुछ तो दें हमें। जैसे आज जम्मू के अंदर हम जाते हैं या स्मार्ट सिटीज के जहां पे प्रोजेक्ट लग रहे हैं, अगर वहां पे हम जाते हैं तो हमें ये लगता है कि ये चीजें हमारे इलाके के अंदर भी होनी चाहिए। हमारे इलाके जो है वो बड़े लेवल्स पे इन चीजों की डिमांड रखते हैं, जरूरत महसूस करते हैं, लेकिन जब ये चीजें हमारे शहरों के अंदर नहीं दी जाती है ये कह के कि हम सिर्फ कारपोरेशन को देंगे, तो हमारे इलाके जो है इग्नोर होते हैं। हम ये कहते हैं ठीक है, हम अगर कारपोरेशन नहीं भी हैं,
आप काउंसिल्स के एतबार से जो चीजें कारपोरेशन को आप दे रहे हो हमें कम दें, लेकिन जो चीजें उसको आप दे रहे हो वो कम से कम हमारे सिटीज को भी मिले, ताकि यहाँ के लोगों का भी जो रहना सहना है वो बेहतर हो पाए। आज आप देखोगे कि हम अगर अपने इलाके के या बाजार के अंदर हम जाते हैं तो बहुत सारा काम करने के बाद भी हमें ये लगता है कि अभी भी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं लोगों की, वो उनको मिलनी चाहिए। जब हम जाते हैं यहाँ पे कि हमें सैनिटेशन के चार्जेस आपसे वसूल करने हैं, तो सैनिटेशन चार्जेस तो वसूल करने हैं, लेकिन उस आदमी के घर तक कम से कम पक्का रास्ता तो होना चाहिए, एक अच्छी बेहतर नाली होनी चाहिए, ड्रेन होनी चाहिए, ताकि हमें हमारे जो सैनिटेशन का वर्कर्स है वो बेहतर तरीके से उसको सैनिटेशन की फैसिलिटी दे पाए। लेकिन जब ये चीजें उस आदमी को आज तक हम दे नहीं पाए हैं, और उसके पास हमारा जब कोई सुपरवाइजर पहुंचता है कि आप सैनिटेशन चार्जेस दें, तो वो कई लोग जो यहाँ पे बाजार के अंदर वो चीजें उस वक्त याद करवाते हैं कि भाई आप तो हमें सैनिटेशन देने आते जरूर हो, लेकिन हमारे घर तक की आप लेंस देखो, हमारे घर तक की आप ड्रेन्स देखो। ये बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर की जो इस वक्त का जो सिस्टम था वो कर सकता था, क्योंकि हमारे पास जो 2010 के बाद हमारी म्युनिसिपैलिटीज नहीं थी, और म्युनिसिपैलिटी ना होने की वजह से हमारे जो हमारे पास काफी सारी ऐसे डेवलप फंडिंग्स थी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलीज नहीं की थी। अब वो पैसा यहाँ पे है, लेकिन वो पैसा जैसे लोगों की जरूरत है उस हिसाब से वो होना चाहिए था। जैसे मतलब हमारे शहर के अंदर हमारा कौन सा काम हो सकता है ना, उस इतबार से अगर शहर वाइज अगर वो सारी चीजें अगर शहरों को मिलती तो वो सारा पैसा एग्जीक्यूट हो जाता। लेकिन जब प्लान्स में चेंजिंग आती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी शहरों की एक जरूरत है, जहां जहां पे जैसे हमने वो प्रोजेक्ट्स लाए, हमने वो किए, आज उन पे काम हो रहा है। लेकिन कई ऐसे इलाके हैं, छोटी कमेटीज हैं, जहां पे उनके पास लैंड नहीं है, जहां पे कोई अगर लैंड है भी है तो वो लैंड जो है वो उसमें टाइप्स ऑफ लैंड इस तरह की आप काम नहीं कर सकते हो। पहले तो वो लैंड जिन म्युनिसिपल कमेटीज को दें, उन काउंसिल्स को दें, उसके बाद ये चीजें जो आज ये प्रोजेक्ट्स आप उनको दें, तब तक वो पैसा आप ब्लॉक ना रखें, है ना, वो पैसा एग्जीक्यूट हो। इसके लिए आप उस शहर का सीवेज सिस्टम दुरुस्त करें, उस शहर के लैंड एंड ड्रेन दुरुस्त करें, उस शहर की चौक को ब्यूटिफाई करें, उस शहरियों के हिसाब से वहां पे जो चीज आप वहां पे इजीली वहां पे एग्जीक्यूट कर सकते हो वो काम करवाएं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि जनाब के जब अथॉरिटीज ये चीजें नहीं सुनती है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ वो ज्यादती हो रही। और सर बात करेंगे म्यूनसिपैलिटी के पास अपनी कितनी जायदाद है राजौरी के अंदर, क्या नए रिस्ट्रिक्शन तैयार किया गया और उसका क्या फायदा होगा, कब तक वो लोगों को मिल पाएगा? देखो जी, राजौरी काउंसिल्स के पास इस वक्त अपने इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हमारे पास पहले एक टाउन हॉल था और एक हमारा जो पावर सिटी का बस स्टैंड है, ये दो ही चीजें थी और दोनों छोटी थी। आज मैं ये कह सकता हूं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर्स में जैसे सलानी बस स्टैंड पे हमारी ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, उसके बाद हमारी फर्स्ट फ्लोर की शॉप्स हैं, वहां पर एक हमारा बड़ा एक टर्मिनल बिल्डिंग है, उसके पीछे हमारा कैफेटेरिया एक जो है वो बड़े अच्छे डिजाइन का जो है इन दिनों में तैयार हो रहा है, जिसके ऊपर स्लैब वगैरह हो गया है और उसके साथ जो अब एडिशनल वर्क है वो चल रहा है। उसके बाद हमारा बेला के अंदर आप देखोगे एक बस स्टैंड है हमारा, वहां पे वो हमने बनाया है, मल्टी रिकवरी फैसिलिटी यूनिट्स हमने बनाए हैं, और ये जो तमाम चीजें हैं ये लोगों को, हमारे शहर के लोगों को रोजगार देंगी। इसके बाद हमारे यहाँ पे हमने ब्यूटिफिकेशन के हमारे काफी सारे काम चल रहे हैं। एक कैफेटेरिया हमने यूनिवर्सिटी मोड़ के पास यहाँ पे बनाया हुआ है। मैं ये कह सकता हूं कि जब हम यहाँ पे हमने इस सिस्टम को हमने जब शुरू किया था तो उस वक्त हमारे जहन में ये चीजें थी कि हम अपने शहर को वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर दें जो यहाँ के लोगों के लिए रोजगार का काम करें और म्युनिसिपैलिटी का एक सोर्स ऑफ इनकम बने। उसमें जितनी भी जगह हमें लगी कि ये हमारे इस कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए फिजिबल रहेंगी, हमने उन तमाम जगहों पे अपने प्रोजेक्ट जो है वो बना के भेजे और आज उन पे बड़े तेजी से काम हो रहा है। और इसके साथ साथ हमारा जैसे ये था कि हम अभी इसके बाद हमें ये था कि जैसे शहर के अंदर जितनी भी स्टेट लैंड्स थी जो हमारी सरकारी जमीनें हैं, क्योंकि बहुत कम जमीनें ऐसी हैं, अगर वो सारी हमें यहाँ पे जम्मू कश्मीर सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन म्युनिसिपैलिटीज के हवाले करती तो हम ये समझते थे कि हमारे शहर राजौरी के पास तो अभी बहुत कुछ और करना बाकी है। हमारे लोग यहाँ पे सुबह शाम जब अपने घरों से वोटिंग्स के लिए निकलते हैं या मॉर्निंग इवनिंग वॉक्स के लिए निकलते हैं, तो इस तरह की स्पेसेस होनी चाहिए यार शहर के पास कि हमारा जो सीनियर सिटीजन है, हमारा जो यंगस्टर्स है, हमारा जो बच्चा है, वो आराम से इजी से किसी पार्क के अंदर जाए, वहां पे बैठे, वॉक करे, अपने आप को फ्रेश कर पाए। लेकिन ये तमाम प्रोजेक्ट्स हमें लाने में कोई परेशानी नहीं थी। आज की काउंसिल्स और इसमें हमने जैसे वर्कआउट किया हुआ था, ये सारी चीजें राजौरी को मिल सकती हैं, लेकिन हमारे पास जमीन ना होने की वजह से कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों पे हमें कंप्रोमाइज करना पड़ा। आज देखिए हमारे यहाँ पे यंगस्टर्स हैं, नौजवानों को हम देखते हैं कि खेल कूद में हमारे इलाके के अंदर एक बड़ी इंटरेस्ट रहता है लोगों का। हम देखते हैं कि छोटे छोटे ग्राउंड्स के अंदर हमारे बच्चे जाके खेलते हैं, और खेल कूद एक ऐसी चीज है कि जब आप ये फैसिलिटीज लोगों को नहीं दोगे तो हमारा जो नौजवान है वो निकल जाएगा ड्रग्स की तरफ और गलत कामों की तरफ और क्राइम्स की तरफ।
ये तमाम चीजें हम लोगों को यहाँ पे अपने शहर के अंदर देनी है, और उसके लिए सिर्फ अगर हमें कोई बेसिक चीज की जरूरत है, वो जमीन की है, लैंड की है। मेरी ये कोशिश रही है लगातार कि एक हम यहाँ पे टूरिज्म के हवाले से कोई पार्क्स वगैरह इस तरह के 2-3 स्टैब्लिश कर लें, जो हमारी आइडेंटिटी बने इस सिटी की, और हमारे लोगों के लिए वक्त गुजारने की एक बेहतरीन जगह बन जाए, और जो हमारे टूरिज्म को भी प्रमोट करें, अगर ताकि लोग टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आना शुरू करें। और दूसरा, उसके साथ ही साथ हम इस मयार के यहाँ पे 1-2 स्टेडियम्स बनाएं, कम से कम एक हमारा बड़ा स्टेडियम हो जो हम कर सकते हैं अगर हमें लैंड मिले, कि कम से कम अगर जिस तरह से आज आईपीएल को दौर है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे पूरे मुल्क के अंदर जो क्रिकेट को बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, कबड्डी को बड़ी प्रायोरिटी दी जाती है, जो हमारी अपनी गेम्स है, आज हमारे नौजवान तमाम गेम्स के अंदर जो है वो बड़े अच्छे से अपने आप को वहां पे एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोग जो है वो नेचुरली फिजिकल फिटनेस उनका बड़ा अच्छा है। तो मेरी कोशिश थी, अगर ये जमीन वगैरह हमें मिलती है तो हम एक बहुत अच्छा स्टेडियम यहाँ पे बनाना चाहते थे। लेकिन स्टेट लैंड के हवाले से सरकार अगर कोई डिसीजन लेती भी है, तो मैं समझता हूं कि जो जमीनें पहले से स्टेट लैंड अवेलेबल है हमारी सरकार के पास, कम से कम वो जमीनें तो म्युनिसिपैलिटीज के नाम पे आप करो। जब आप म्युनिसिपैलिटीज के नाम पे जमीन कर रहे हो, तो आप एक डिपार्टमेंट को जमीन दे रहे हो, वो तमाम पूरे शहरियों की जमीन हो गई, वो हमारे पूरे जिला की जमीन हो गई, वो तो सरकार की वहां पे प्रॉपर्टी बनेगी। और कुछ और फैसलों की जरूरत है, जैसे हमारे बाजारों के अंदर जब बाजार छोटा था, नोटिफाइड टाउन था, हम अगर 50s की 60s की बात करते हैं, तो उस वक्त जो डिपार्टमेंट्स, जो वर्क्स डिपार्टमेंट थे, वो शहर के अंदर है, बीचों बीच में है। आज शहर बहुत बड़ा हो गया है, लोगों की डिमांड्स बहुत बड़ी है, बिजनेस सेक्टर्स के लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, लोगों के पास कार्स, पार्किंग वगैरह की ये सारी चीजें अब डिमांड होने लगी है। तो मैं लगातार ये 2019 से कोशिश कर रहा हूं कि जैसे हमारे यहाँ पे कुछ आइडेंटिफाई करके हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन को दिए थे कि ये जो लोकेशन है ये खाली होनी चाहिए। और सर, 2 चीजें आपने कही। सबसे पहले मैं आऊंगा पार्किंग पर। पार्किंग एक बहुत बड़ा मसला है राजौरी के अंदर, क्योंकि आज भी राजौरी के आप देखो शहर के अंदर सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियां नजर आती हैं। कारण क्या रहता है कि पार्किंग राजौरी के अंदर आज तक नहीं बन पाई? उसकी बड़ी वजह क्या समझते हैं आप? देखो, जैसे मैं अभी बात ही कर रहा था पार्किंग का, और राजौरी काउंसिल का 16.5 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है वो हमने बना के भेजा था, जिसको अप्रूवल भी मिल गई है, और जिसमें इस वक्त 5 करोड़ रुपया हमारा जो है वो फर्स्ट फेज में पिछले साल फरवरी से आया हुआ है। अब लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है। हमने वहां पे उसका डिजाइन तैयार करवाया और उस प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू हुआ। हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, जो फर्म थी वहां पे काम करने वाली, उसने अपना मटेरियल भी यहाँ पे लाया। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट हमारा ये रहा कि उसमें कुछ लोग उसमें शामिल हो गए, जो प्रोजेक्ट जिस लोकेशन की जरूरत थी सबसे ज्यादा, हमने फर्स्ट प्रायोरिटी में उसी को रखा था, और वहां पे काम न होने की जो मतलब वजह रही है वो यही थी कि लोगों ने इसको इस अंदाज से ले लिया कि नहीं, हमें बस स्टैंड की जरूरत है, पार्किंग की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां तक हमने जो प्लान किया हुआ है, हमें लगता है कि बस स्टैंड तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो पहली जरूरत है, लेकिन उसकी दूसरी जरूरत जो है वो कार पार्किंग की भी है। आप देखिए, अगर आज से हम पीछे अगर चले जाते हैं, 80s 90s में जाते हैं, तो 2000 तक हमारे यहाँ पे जो है वो प्राइवेट जो कार्स हैं, छोटी गाड़ियां बहुत कम थी। आज देखेंगे कम ही ऐसे घर हैं जिनके पास अब अपनी गाड़ी नहीं है, बल्कि आप यूं कहें कि कई ऐसे घर हैं कि जहां पे जितने भी लोग अपने अपने डिफरेंट काम प्रोफेशन में काम करते हैं, उन सबके पास अपनी पर्सनल व्हीकल्स है। और लोगों ने जो ट्रेवल्स जो आज जो लोग कर रहे हैं, गाड़ियों के साथ साथ कार्स में ज्यादा होने लगा है, और आने वाले वक्त में ये चीज बढ़ेगी, रुकेगी नहीं। तो हमारी ये कोशिश रहती थी कि हम पहले जो ग्राउंड फ्लोर पे वहां पे हम बसेस के लिए बनाए, और उसके बाद 4 लेवल जो है लगातार वो हम कार्स के लिए बनाए, ताकि बाजार के अंदर जो कार वाला आदमी जो बाजार के अंदर जाके कोई सामान खरीदो फरोख्त करना चाहता है, वो भी बसेस के ऊपर जो है अपनी गाड़ी पार्क करे, जो नॉमिनल चार्जेस वगैरह वो पे करेगा, जो वहां पे देख करने वाले लोग होंगे, एजेंसी होगी, तो उसके बाद वो अपने बाजार में जा सकता है, खरीदो फरोख्त करके आराम से अपने घर पहुंच सकता है। लेकिन वो हमारा यहाँ पे पॉलिटिसाइज होने के बाद मैं समझता हूं कि बदकिस्मती हमारी ये रही है कि राजौरी का वो एक बहुत बड़ा नुकसान था। इसके बाद हम म्युनिसिपैलिटी पे आते हैं दोबारा। हम सफाई कर्मचारी सुबह से लेकर शाम तक काम करते नजर आते हैं, मगर आज भी कई सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो बरसों से यहाँ काम कर रहे हैं, मगर आज भी वो कॉन्ट्रैक्चुअल हैं। कई किस्म की उनकी मुश्किलात है। कई बार उन्होंने इस बात को भी उठाया कि उनको परमानेंट किया जाए। आप क्या समझते हैं, सरकार को इन सफाई कर्मचारियों के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है? देखो, बिल्कुल ये बात ठीक है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से हमारे जो ये वर्कर्स, हमारे सैनिटेशन के सफाई कर्मचारी काम कर रहे हैं, कई ऐसे लोग हैं जो अब उम्र के उस लेवल पे पहुंचे हुए हैं कि जहां से अब उन बेचारों को तो कोई हो भी नहीं रही कि हम भी कभी परमानेंट होके तो रिटायर होंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी ज्यादती है उनके साथ। नहीं, हमारी जम्मू कश्मीर सरकार को ये समझना चाहिए कि इन लोगों के साथ अगर पहले कोई ज्यादती रही है तो आज वक्त था कि हम हल करें। ये एक हमारे
समाज का एक ऐसा तबका है जिसके जो बुनियादी काम करता है सैनिटेशन का, और हमें ये कहते हुए बड़ा अफसोस होता है कि इनके हवाले से हमने कई बार, जब भी हमारी कोई मीटिंग शुरू से रही है, हमने बात की है। गवर्नमेंट्स वहां पे हमारी जो अथॉरिटीज थी वो मानती रही है कि वाकई हम नई कुछ पोस्ट भी एडवर्टाइज करेंगे जो वैकेंट पोस्ट हैं, और जो लोग लगे हुए हैं इनके बारे में भी हम कोई ना कोई फैसला करेंगे। मैं कहता हूं कि अगर आज भी हमारे ये लोग अगर काम ना करें तो हमारे पास ऑप्शन क्या है सफाई का। और जो सरकार से हमारी जो आज इसको जो जैसे बड़े शहरों के अंदर हमारे मुल्क में हो रहा है, उस पैटर्न पे इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाना चाहती है, जिसमें रजौरी ने भी बड़ी 2 बार कोशिश की है। हमारे यहाँ पे भी प्राइवेट लोग आए, उन्होंने काम किया। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप हमारे सिटी को उन बड़े शहरों के साथ आप नहीं देख सकते हो। आप अगर यहाँ के हमारे रजौरी को आप चंडीगढ़ के साथ, महाराष्ट्र के साथ, गुड़गांव के साथ या हिंदुस्तान के बड़े शहरों के साथ अगर आप मिला के देखोगे तो फिर यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा। ये पुराने बाजार है, और आज भी ये चाहिए सरकार को कि आप इन लोगों के साथ इंसाफ करो। लेकिन सरकार का जो हम जो लगातार देख रहे हैं, जो इंटेंशन, बेसिक जो प्रॉब्लम लोगों की है उस तरफ बहुत कम है। सरकार नई नई चीजें जरूर ला रही है, लेकिन जो हमारे जो यहाँ पे जो समाज के अंदर जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, उस हिसाब से जो डिसीजन हमें जो करने चाहिए थे उनमें बड़ा डिले हो गया है। अब क्योंकि चुने के हम 5वें साल में हैं इस वक्त, और हमें लगता था कि जब हम शुरू में हमने ये इशू उठाना शुरू किया कि इन लोगों का कुछ हल होगा, और आज हमें लगता है कि वो हल अभी भी होने में बहुत वक्त लगेगा। क्योंकि पहले लोग देखते थे इसको उलट करके कि पब्लिक गवर्नमेंट से ये सरकारें जो एलजी गवर्नमेंट है या गवर्नर रूल है ये बेटर रहेगा, तो जो बुनियादी लोग नजरअंदाज हुए हैं उनके इस तरह के मामले हल होंगे। लेकिन आज लोग दोबारा देखने लगेंगे कि नहीं, हमें पब्लिक गवर्नमेंट, पॉपुलर गवर्नमेंट की जरूरत है। उस वक्त जो हमारे नुमाइंदे थे वो हमारे लिए फैसले करते थे, जो चीज उन तक पहुंची थी सरकार लोगों को सुनती थी, देखती थी। आज इस तरह की बुनियादी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज होने की वजह से ये हमारा पूरा जो तबका है वो मायूस है। एक आखिरी सवाल आपसे, प्रॉपर्टी टैक्स के लेके सरकार की तरफ जिस तरह ये कहा जा रहा है कि इससे डेवलपमेंट बढ़ेगी, क्या समझते हैं आप? राजौरी के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स लगाकर या इस तरह की हालत राजौरी के अंदर आपको नजर आती है कि लोगों पे प्रॉपर्टी टैक्स लगाया जाए? क्योंकि बॉर्डर जिला होने के कारण लोगों के पास इतना बड़ा कारोबार भी नहीं है। हालांकि जो लोग हैं पुराने यहाँ के शहरी हैं, उनके पास जो मकान ताप के बने आज तक भी वैसे ही हैं। क्या आप समझते हैं इससे कोई बेनिफिट हो पाएगा, या क्या प्रॉपर्टी टैक्स आपकी तरफ से कुछ इस पे काम शुरू किया गया है? देखो, प्रॉपर्टी टैक्स को लेके हमारी जम्मू कश्मीर सरकार ने इन दिनों में उसके पूरे जो रूल्स और जो रेट्स वगैरह जो है वो निकाले हैं। हमारे भी यहाँ पे एक मीटिंग्स हुई है काउंसिल्स और एडमिनिस्ट्रेशंस की, यहाँ पे डाक बंगलो रजौरी के अंदर और सारे शहरों के अंदर मीटिंग जो है वो इसको लेके की गई है। मेरा ये मानना है कि सरकार लोगों को वो तमाम बुनियादी फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, एक अच्छी रास्ता, अच्छी सड़क, अच्छा ड्रेनेज सिस्टम ये लोगों को दे, और उसके बाद अगर प्रॉपर्टी टैक्स अगर लगता भी है तो उससे हमें कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन जो चीजें हमने अपने लोगों को पहले देनी है, आप ये समझते हो कि जैसे आप जम्मू के अंदर घूम लेते हो या किसी बड़े सिटी के अंदर घूम लेते हो तो वहां के शहर की सारी सिचुएशंस को देख के आप वही चीज जो है वो नौशहरा और सुंदरबनी पे भी लगा दोगे, रजौरी पे भी लगा दोगे, सुनकोट पे भी लगा दोगे, तो वो मेरे ख्याल में एक बड़ा इंजस्टिस है। हालांकि ये बात सही है, काउंसिल्स, कमेटीज और कॉर्पोरेशन के रेट जो है वो गवर्नमेंट ने बड़े कम रखे हैं, बड़े नॉमिनल सिस्टम है। आप अगर देखेंगे कि पूरी दुनिया के अंदर और हमारे पूरे मुल्क में ये प्रॉपर्टी टैक्स, ये सारी चीजें पहले से हैं जो वहां के लोग पे कर रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों को जो फैसिलिटीज है शहरों के अंदर वो मैं समझता हूं कि हमारे जो टाउन्स हैं इनसे ज्यादा है। आप देखेंगे कि रजौरी के अंदर अगर आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे ऐसे पेरिफेरीज के अंदर नई कुछ वार्ड हैं जो पहली बार सरकार ने इंक्लूड की हैं। ये सारी चीजें अगर सरकार जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव को सुनकर करती, आज क्योंकि सरकार के पास पैसा है, हम ये नहीं कहते कि सरकार वो पैसा कहां से लाएगी जी, रास्ता बनाना है, डाली बनानी है, या अच्छी रेजिडेंशियल रोड बनानी है, या यहाँ के पार्क्स को डेवलप करना है, या यहाँ के जो बाकी अदर जो सिटी के अंदर जो बेसिक फैसिलिटीज है उनको बेहतर करना है, तो उसके लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन ये पैसा जो है वो सरकार के पास जो इस वक्त जो हमारा जो 2010 के बाद 2019 तक का जो पैसा है, जो बकायदात थे जो सिटीज को मिलने थे, अगर वो सारा पैसा अपने एक अच्छे स्ट्रॉन्ग टेक्निकल विंग के साथ वार्ड वाइज काउंसिल के साथ और काउंसिलर के साथ और कमेटीज के साथ वहां पे मिलकर उनके साथ एग्जीक्यूट किया जाए, तो मैं समझता हूं कि उसके बाद आप प्रॉपर्टी टैक्स अगर आप लेने जाओगे तो लोग इसका वेलकम करेंगे। लेकिन आज के हालात में मैं ये समझता हूं कि अभी ये वो वक्त नहीं है कि हम अपने लोगों को ये कहें कि आप प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो सरकार को पे करें। हालांकि प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो देना, मैं समझता हूं कि ये एक अच्छा कदम होगा, क्योंकि सारी दुनिया में ये है
हमारे पूरे मुल्क में भी है। और अगर यहाँ पे भी फैसिलिटीज दे के अगर प्रॉपर्टी टैक्स सरकार लेती है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। थैंक यू आरिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। खास मुलाकात प्रोग्राम में आज हमारे मेहमान थे म्युनिसिपल कौंसिल राजौरी के चेयरमैन आरिफ साहब। आपने सुना होगा उनकी जबानी की किस तरह उन्होंने बेबाकी से सब बातें आपके सामने रखी हैं, चाहे वो सरकार के रिलेटेड हो या पब्लिक के रिलेटेड हो, इन सब पे उन्होंने बेबाकी से आपने जवाब दिए। और अगले हफ्ते इसी प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक मेरे साथी राहुल सूदन के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।